क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक थी। इस वजह से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने गुस्से में आकर लाखों पुरुषों के प्रजनन अंग जबरन हटा दिए, लागत बचाने के लिए, बिना नसबंदी के और बिना एनेस्थीसिया के, ताकि नसबंदी योजना जल्दी लागू हो सके। ये भारत में वास्तव में घटित हुई ऐतिहासिक घटना है। इस महिला प्रधानमंत्री की मूर्खतापूर्ण नीतियों और हिंसात्मक उपायों में असंख्य परिवार बेघर हो गए। अंत में उन्हें उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी। अब आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन यह महिला प्रधानमंत्री आज भी अनगिनत भारतीय पुरुषों के लिए भय का कारण बनी हुई है। भारतीय फिल्में हमेशा से ही साहसी विषयों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आधी सदी बाद भी इस असली और विचित्र नसबंदी घटना पर चर्चा या फिल्मांकन की हिम्मत कोई नहीं करता फिल्म बनाने का। जब तक एक महिला निर्देशक कंगना रनौत ने ऑनलाइन घोषणा नहीं की कि वे इंदिरा के अत्याचारों पर फिल्म बनाएंगी और क्राउड फंडिंग शुरू करेंगी, उसी समय तुरंत सभी भारतीय पुरुषों का समर्थन मिला और बिना शर्त दान किया, ताकि भारत की इस बड़ी नसबंदी घटना को लोगों की नजरों में फिर से लाया जा सके। लगभग 1 करोड़ लोगों की क्राउड फंडिंग में फंडिंग राशि 10 अरब रुपए से अधिक हो गई, जो करीब 1 अरब भारतीय रुपए है। ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसने शूटिंग शुरू होने से पहले ही पैसा कमा लिया है। कहानी 1975 में घटित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही थी। 600 मिलियन की जनसंख्या के कारण सामाजिक संसाधनों का असमान वितरण हो रहा था। धन और गरीबी के बीच बड़ा अंतर था, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार में भारी दबाव आया। भारत के इतिहास में तीसरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा ने इन समस्याओं को हल करने के लिए महिलाओं को नसबंदी के लिए प्रोत्साहित और समझाने के तरीके से, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। 5 या 6 बच्चे अभी भी अनवरत जन्म लेते रहे। इससे समाज के विकास में बहुत बड़ी रुकावट हुई। इंदिरा ने क्रोधित होकर जबरन परिवार नियोजन लागू किया, जिससे कई नागरिक असंतुष्ट हो गए और विरोध। जनता के सवालों का सामना करते हुए इंदिरा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। महिलाओं की नसबंदी की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने पुरुषों की नसबंदी पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान को संशोधित किया। पहले यह योजना प्रोत्साहन के तरीके से की जा रही थी, अब इसे जबरदस्ती लागू किया। उन्होंने नसबंदी के प्रमाण पत्र तैयार किए। जिनके पास नसबंदी प्रमाण पत्र होता, उन परिवारों को बिजली और पानी का प्राथमिकता से उपयोग करने का अधिकार मिल सकता था। यहाँ तक कि कुछ पुरस्कार भी मिल सकते थे। अगर नहीं, जो लोग नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। वे पकड़े गए व्यक्ति की उम्र की परवाह नहीं करते थे, चाहे वह अविवाहित ही क्यों न हो। शुरुआत में अस्पताल सामान्य रूप से ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, चिकित्सा उपकरण और कर्मचारी पर्याप्त नहीं रहे और अंततः कुछ संघीय अधिकारी निर्देश पूरा करने के लिए वे चिकित्सा शर्तों और पर्यावरण स्वच्छता की परवाह किए बिना जबरन पुरुषों के शरीर के अंग काटने के लिए एक ही तरीका अपनाते थे, और यह साधारण परिस्थितियों में किया जाता था। इन डॉक्टरों को केवल सरल प्रशिक्षण के बाद ही हाथ में चाकू दिया जाता था। सर्जरी के दौरान खर्च बचाने के लिए यहाँ तक कि कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था। इस कारण से ऑपरेशन स्थल पर लगातार चीख पुकार मचती रहती थी। कई लोग दर्द, सर्जरी, संक्रमण जैसी समस्याओं के कारण मर जाते थे। लोग सामूहिक विरोध करते, लेकिन बंदूकों के दबाव में उनके पास कोई प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी। 1976 से 1977 के 1 वर्ष के भीतर 10 मिलियन से अधिक भारतीय पुरुषों को मजबूरी में शरीर का ऊतक हटाने के लिए बाध्य किया गया। 2000 से अधिक लोग मेडिकल दुर्घटनाओं में मारे गए। इंदिरा की हिंसक नसबंदी ने उन्हें पूरी तरह से सितारा बना दिया। उनकी जबरदस्ती नसबंदी ने न केवल कई पुरुषों के स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया, बल्कि सामान्य लोगों की इच्छाओं को भी दबा दिया। इससे जनता में काफी नाराजगी हुई। सिख लोग उनकी बेतुकी नीति का खासकर विरोध करते थे। इंदिरा के कार्य उनके विश्वास के बिल्कुल विपरीत थे। इस कारण सिखों ने बार बार विद्रोह किया। इंदिरा की सरकार के सदस्यों का एक के बाद एक कत्ल किया गया, जिससे इंदिरा की शासन स्थिति को झटका लगा। अपने शासन को मजबूत करने के लिए इंदिरा ने सुरक्षा बलों को तैनात किया। चरमपंथी सिख उग्रवादियों के खिलाफ घेराबंदी की कार्रवाई की गई। इस दबावपूर्ण कार्रवाई में सिख उग्रवादियों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इंदिरा ने सिखों की ताकत को रोका, लेकिन इससे सिखों की इंदिरा को सत्ता से हटाने की इच्छा और बढ़ गई। कुछ चरमपंथियों ने तो यहाँ तक खुलकर धमकी दी कि वे इंदिरा की हत्या करेंगे। इंदिरा को स्थिति के खतरनाक होने का एहसास था और वह अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान दे रही थी। दंश 1984 के अक्टूबर 31 की सुबह को वह फिर भी अपने निजी अंगरक्षक द्वारा हत्या का शिकार हुई। इंदिरा को 30 से अधिक गोलियां लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा की मृत्यु के बाद, क्योंकि इस नीति ने मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया और इसमें सिख धर्मावलंबियों की मान्यताओं की समस्या भी शामिल थी, अंततः इंदिरा की कांग्रेस पार्टी की सत्ता गिर गई। हालांकि अगले सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया, लेकिन इंदिरा द्वारा भारत को दी गई मानसिक आघात आज तक नहीं मिट पाई है। कोई भी देश कभी भी इतनी अमानवीयता के साथ नसबंदी नहीं कर पाया। फिल्म न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि उस समय समाज में मौजूद विभिन्न समस्याओं को भी दिखाती है।